से किया है। मैंने अपना 12th सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल वाराणसी से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और मेरी हॉबी फ़िल्म सॉन्ग सुनना है। आपने पीजी कहाँ से किया है? सर पीजी पीजी भी नहीं किया किया है? है। नो सर। ग्रेजुएशन किया है और ये 12th आपने कहाँ से किया? सर सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल वाराणसी से। अच्छा, ठीक है। ये श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ये आपने एंट्रेंस देकर गया था या सिर्फ ऐसे ही एडमिशन लिया था? सर उस समय मार्क्स पर होता था, क्लास 12th के मार्क्स पर होता था सर, तो उसी अच्छा। मार्क्स बेसिस। ये आपका हॉबी क्या है? सर फ़िल्म सॉन्ग सुनना। फ़िल्म सॉन्ग सुनना। जी सर। गाना नहीं? गुनगुनाना नहीं होता है? सिर्फ जी सुनते सर। हैं? जी सर, गुनगुना भी लेते हैं, सुनते हैं, गुनगुना गुनगुना भी भी। लेते हैं। जी सर। कुछ गुनगुना पाएँगे? कुछ जी गुनगुनाइए, सर। जी सर। बताइए। जाने किस पर? कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जी बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ये बताइए सिंगिंग हम लोग कहाँ से सीखे? अगर हम लोग सिंगिंग का ओरिजिन देखें, तो हम लोग कहाँ से सीखे हैं? अगर इतिहास आप एंशिएंट हिस्ट्री उठाकर देखें, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है ना? हुँ, जी सर। बताइए कुछ सिंगिंग का क्या सर इतिहास एग्जैक्ट रहा होगा? हुँ, सर अगर एग्जैक्टली तो सर नहीं पता, लेकिन सर परमिशन हो तो सर मतलब हाँ क्रोनोलॉजी बताइए, प्रयास कर गेस सकते। करिए। सर जो हमारा वेद था, सामवेद, उसमें म्यूजिक का जिक्र है। वहीं से सर म्यूजिक का बेस स्टार्ट होता है। फिर सर आगे अगर हम बढ़ते हैं एंशियंट इंडिया के पीरियड में, तो कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गुप्ता पीरियड में और ये सब देखने को मिलता है सर। और फिर मिडाइवल पीरियड में जो कई जैसे जैसे तानसेन हो गए, ये बजाते थे म्यूजिक। इस तरह से सर हम मतलब इवॉल्व करते हैं सिंगिंग को लेकर सर। ये तो आप बताएँ कि जो हमारा टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट और और कुछ और कहीं तरीके से हम सीखे हैं? सॉरी सर, अभी प्रेजेंट में सर यही रिकॉल कर पा रहे हैं। वर्ड्स, पंछियों का चहचहाना, पहाड़ों का गुनगुनाना, समुद्र की लहरें, कुछ सोच पा रहे हैं? इन सब से भी हमने अलग-अलग धुन, अलग-अलग म्यूज़िक। आर डी बर्मन का नाम सुना है आपने? जी सर। कौन थे वो? सर ये म्यूजिशियन थे, आर डी बर्मन। और सर 60-70s के म्यूजिशियन। एरा में इन्होंने म्यूजिक कंपोज सर मतलब किया था, कई म्यूजिक कंपोज किया था मूवीज में। उस समय बहुत हाई हाइली मतलब एडवांस्ड मशीन तो नहीं हुआ करते थे, फिर भी वो तरह तरीके से म्यूज़िक कंपोज़ किया करते थे। ठीक है, जी ओके। आपका प्रेफ़रेंस क्या है? सर, सब इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या रेवेन्यू वर्क है ऑफिसर। इसका? सब इलेक्शन क्यों? आपने ये बताइए क्या इसका वर्क प्रोफ़ाइल है सब इलेक्शन ऑफ़िसर का? सर सब इलेक्शन ऑफिसर बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है, जिसमें सर ये जो जो भी इलेक्शंस होते हैं स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, जो भी इलेक्शंस होते हैं स्टेट में, लोकसभा विधानसभा, उसमें सर ये डायरेक्टली डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर को और इनडायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को और एट दी हेड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट को असिस्ट करते हैं इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में। दूसरी चीज सर, ये जो वोटर अवेयरनेस के लिए सर ये वर्क करते हैं, स्वीप एक मेथड है उसके थ्रू। और तीसरी सर ये स्पेशल सर्वे रिवीजन होता है, जिसमें सर ईयर के 4 महीनों में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में वोटर का लिस्ट का नाम ऐड होता है, और जो नहीं हट गए हैं या फिर डेथ हो गया उनको हटाया जाता है। उसमें सर इनका वर्क रहता है सर। जी ओके, बहुत बढ़िया। ये ये बताइए बिहार का अभी पंचायती इलेक्शन कुछ अगले साल होने वाला है। बिहार इसमें जी एसईओ का क्या योगदान होता होगा पंचायत इलेक्शन में? कुछ बता पाएँगे? सर, सब इलेक्शन ऑफिसर का। हाँ, सब इलेक्शन ऑफिसर का। पंचायत इलेक्शन में योगदान होता है या नहीं होता है?
जी सर, पंचायत इलेक्शन में सर वो जो भी पंचायत इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसमें जो भी बूथ है, पोलिंग बूथ पर सब मैनेजमेंट देखना कि लोगों के लिए सब सुविधाएँ उपलब्ध है कि नहीं, लोगों को दिक्कत नहीं हो, वाटर का अवेलेबिलिटी हो या फिर वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सर, इसको वो एक तरह से देखते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं। आपका ऑप्शनल क्या हिस्ट्री है? जी हिस्ट्री सर। के बारे में क्या हमेशा मिथ ये रहा है कि हम लोग इतिहास को पढ़ने का मतलब ये है कि इतिहास का गड़े मुर्दे उखाड़ना। कैसे देखते हैं आप इसे? सॉरी सर बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतिहास पढ़कर हम गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। लेकिन इतिहास तो सर एक कंटिन्यूटी का चीज़ है। हम उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। हमें उससे काफ़ी कुछ सबक लेने को मिलता है कि हम अपने वर्तमान को और भविष्य को कैसे एक तरह से संशोधित कर और एक उसमें एक प्लान कर सकते हैं अपने प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, इतिहास से सीख कर सर। एग्ज़ाम्पल देकर समझाइए। सर जैसे प्रेजेंट में अगर देखें तो जो 2020 में पैंडेमिक हुआ, उससे सर हम काफ़ी कुछ सीखे जो कोविड पैंडेमिक था। फिर अगर और पास्ट में चले जाएं सर तो जो वर्ल्ड वार हुए, तो उस वर्ल्ड वार से भी सीखने को हमें मिला। और अभी प्रेजेंट में हम जितने भी कंट्रीज हैं ग्लोबल लेवल पर वो आशा करते हैं कि कभी ऐसा थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो चीज़ें हुई उससे सीखने का हमने कोशिश किया। फिर सर अगर हम तीसरी बात कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बात करें, तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने सीखा कि कैसे अगर हम अपने पॉलिसीज में ह्यूमैनिज्म को नहीं इंक्लूड करेंगे तो हम कैसे हमारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इस तरह जी, से। आप कोविड का बात कर रहे हैं तो 1918 स्पेनिश फ्लू आया था। जी जानकारी सर। है इसके बारे में? तो 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया, फिर 100 साल बाद फिर हमने कोविड-19 झेला। तो कहाँ सीखे हम लोग? अगर इतना हम सीखते तो फिर इस तरह का आप जैसे बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड वार का 1914 में वर्ल्ड वार हुआ 1, उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वार हो गया। अभी फिर 2023 से उधर रसिया यूक्रेन, इजराइल हमास, अभी भी तो हम लोग झेल ही रहे हैं। कहाँ हम लोग उससे सीख पा रहे हैं, कहाँ उभर पा रहे हैं? मानव सभ्यता तो बस कहती है कि हम इतिहास से सीखना चाह रहे हैं, सीखते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। कैसे देखते हैं आप इसे? सर ये बात बिल्कुल सही है, ये एक आयरनी भी कहा जाएगा हिस्ट्री का कि हिस्ट्री सिखाने के लिए होता है, लेकिन सर हम काफ़ी कुछ में सीख नहीं पाते हैं। लेकिन सर अगर हम प्रभाव की बात करें तो जो जैसे मेरा सर इस परिप्रेक्ष्य में था कि अगर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तो थर्ड वर्ल्ड वार होने में सर काफ़ी गैप है और इस तरह का कोई आशा नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा सर। हम आशा भी करते हैं कि उस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। सर ठीक, इस तरह। ओके, सुजीत सर। सुजीत सर। होगा या नहीं होगा आप कैसे कह सकते हैं? रोहित क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। रोहित, जी सर। रुपेश सर, जी सर। जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, तृतीय विश्व युद्ध के होने या ना होने में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है? सर सॉरी सर, तृतीय। मैं भी रोहित के साथ कुछ इंटरनेट। रोहित आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? जी सर। किस विषय में? सर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑनर्स सर। हिस्ट्री से आपने पढ़ाई की है। पलासी के युद्ध के बारे में कुछ बताइए। एस्टैब्लिशमेंट है वो सशक्त हुआ इंडिया में। अच्छा, इसमें धोखा किसने दिया था? सर इसमें कुछ ग्रुप्स कहे जाते हैं जो रॉबर्ट क्लाइव का सहयोग किए थे। उसमें मीर जाफर थे और दूसरा इसमें जगत सेठ थे और एक घसीटी बेगम सर उनका नाम है, वो थी सर। ये 3-4 लोग मिलकर, राय दुर्लभ सर, ये 3-4 लोग मिलकर ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ हो गए थे और इन्होंने सर धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। मीर जाफर थे या मीर कासिम थे? सर मीर जाफर थे। मीर जाफर थे। घसीटी बेगम का संबंध कहाँ से है, पता है आपको? किस एरिया से थी वो? सॉरी सर, अगर परमिशन हो तो सर प्रयास कर सकते हैं जी सर, जी। प्लीज सर।
सर घसीटी बेगम मुझे लगता है कि इनका जो संबंध है वो पूर्णिया में के जो नवाब थे पूर्णिया के, उनकी ये माता जी थी सर। एग्जैक्टली सर मगर रिकॉल नहीं अच्छा कर पा अच्छा। रहा सर। जगत सेठ के बारे में आपने जिक्र किया। जी सर। जगत सेठ, इनके बारे में क्या जानते हैं आप? सर अभी प्रेजेंट में तो सर ये जानते हैं कि सर वो एक बड़े बैंकर थे सर, एक मतलब वहाँ के एक बहुत अच्छे मतलब बड़े उद्योगी पति कहा जाए उस क्षेत्र के थे सर। प्रेजेंट में सर इतना ही जानते हैं उनके बारे अच्छा, उसके बाद फिर बक्सर का भी युद्ध हुआ। में। जी सर। बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम पड़ा भारत के ऊपर? सर बक्सर का युद्ध जो था एक पलासी का युद्ध का ही कहा जाए तो एक स्पिल ओवर था, और इसने ब्रिटिश अम्पायर का जो रूल है वो फाइनली कंसोलिडेट कर दिया इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो मुगल एम्पायर थे शाह आलम द्वितीय जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे उनकी हार हो गई थी। इस कारण से सर ये कंसोलिडेट। उसके बाद कुछ संधि भी हुई थी। जी सर, एक इलाहाबाद की संधि हुई थी सर बक्सर के युद्ध के बाद। तो बरसाई की संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? सर वर्साइल्स की ट्रीटी जो है वो 1919 में हुई थी, जर्मनी जो है और जो अलाइड पावर्स हैं उनके बीच, वर्ल्ड वार जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद वर्साई की संधि हुई थी। आपकी जी सर। हॉबी सिंगिंग है? जी सर। अच्छा, गाने गाते हैं या गाने सुनते हैं? सर सुनते भी हैं और कुछ कुछ गुनगुना भी लेते हैं। किस प्रकार के गाने आपको सुनना पसंद है? सर बेसिकली सर हम 60-70s एराज के सॉन्ग सुनते हैं, क्यों? बॉलीवुड सॉन्ग। अभी के वर्तमान के सॉन्ग सुनना आप क्यों पसंद नहीं करते हैं? सर वो भी पसंद है, लेकिन सर मुझे उस समय के गायक ज़्यादा बेहतर लगते हैं, मतलब मुझे मैं रिलेट कर पाता हूँ सर बताइए उस समय उनके के गायक पांच मेलोडी। पांच गायकों का नाम बताइए। सर मुकेश चंद्र माथुर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और सॉरी सर प्रेजेंटली अभी 4 ही रिकॉल कर पाया। और कोई बात नहीं, ये बताइए मुझे कि अभी कुछ गायकों का निधन हुआ है, जी सर। उनका नाम बता सकते हैं आप? सॉरी सर अभी प्रेजेंट में रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके। कहीं उपचुनाव हो रहे हैं क्या? जी सर। कहाँ उपचुनाव हो रहे हैं बताइए। सर ये 4 विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज। ये उपचुनाव कराए क्यों जाते सर अगर कोई हैं? जो सीट है, जैसे यहाँ पर सर प्रेजेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है वो खाली हो गई है, मतलब वो जो वहाँ के मेंबर थे वो अगर वो चले गए हैं सर, वो मतलब एमपी लोकसभा में सर उनका वो हो गया है, उन्होंने वहाँ तो इस कारण से वो वैकम हो गया है वहाँ पर सीट, तो उसको सर फिल करने के लिए सर बाईपोल कंडक्ट कराया जा रहा राज्य निर्वाचन आयोग है। जी सर। से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कहाँ पे है? सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया सर। राज्य सर सर ये संविधान के आर्टिकल ऐसा लगता है 243। रुपये सर मेरे ही साइड में। सर ये के में मेंशन्ड है सर, स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। एक सर एक नगर देवी सर कह सकते हैं उनको, वो थी जो जिन्होंने मतलब बुद्ध के का जो दर्शन लिया था, और बुद्ध का उनका जो दर्शन था, बुद्ध का जो फिलॉसफी था उसको उन्होंने सुना था सर। प्रेजेंट सर यही रिकॉल कर। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य के पतन में आम्रपाली की भूमिका भी रही है, कैसे? सर एग्जैक्टली तो सर नहीं पता इंसिडेंट, लेकिन सर परमिशन हो तो सर इस पर ट्राई कर सकते हैं।
हाँ हाँ बोलिए। सर लिच्छवी गणराज्य, सर मुझे ऐसा लगता है कि लिच्छवी गणराज्य जो था वो सर ऑथोरिटेरियन और रूल था वहां पर, और जब बुद्ध का इन्होंने दर्शन प्राप्त किया आम्रपाली ने, तो इन्होंने सर जो इन बुद्ध की फिलॉसफी थी कि त्याग का, वो फिलॉसफी को इन्होंने इनडायरेक्टली रूप से उस गणराज्य में फैलाया, और इसके कारण सर जो मेटेरियलिस्टिक जो एलिमेंट था उस गणराज्य का, उसके प्रति लोगों का मोह भंग हुआ, और इस कारण से हो सकता है सर कि वो लिच्छवी गणराज्य का पतन हुआ। ठीक है रोहित। रुपेश सर। जी रोहित, योर इंटरव्यू इज ओवर, नाउ फीडबैक। आपके पास समय है 5-6 दिन, वैसे आपका अच्छा है, आप अच्छे बोल ले रहे हो, कॉन्फिडेंस भी है, थोड़े से चेहरे पे स्माइल, अभी आपकी बहुत एज भी कम है, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है? सर ये इंटरव्यू का? हाँ हाँ, जी नहीं सर, इसके पहले मैंने 68 से दिया था। 68 दिया था, उसमें क्या रहा था, सर वो रिजल्ट क्या रहा था? सर सिलेक्शन नहीं हो पाया था सर फाइनली। मतलब कितने मार्क्स से छूट गए थे आप? सर अप्रॉक्स सर 20 मार्क्स। कहाँ कमी रह गई थी? सर मेंस में मार्क्स बहुत कम थे सर, जीएस मेंस पेपर में, वन में। एसए में, GS1 GS2, किसमें? सर GS1 में ज्यादा कम थे, और फिर GS2 में भी एवरेज मार्क था सर, इस कारण अच्छा, से। इस बार अच्छा गया है? सर ऐसे प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते सर, डीआई का सर पता है हाँ, कि सही है बस सर वही। ठीक है, नहीं नहीं सर, आपका इंटरव्यू भी अच्छा है, और होप सो सर आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट में हो, और मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू बाकी सर। आप बस थोड़ा सा स्माइल बीच में रखना है, बाकी आप क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर ले रहे हो, कॉन्फिडेंट है, दैट इज वेरी गुड, सो गुड लक। थैंक यू सर। सुजीत सर। हाँ रोहित, अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, और बहुत अच्छे से आप प्रश्नों को सुन पा रहे हैं, और प्रश्नों के अकॉर्डिंग जवाब दे पा रहे हैं। करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहना है, भी जो जो भी 3-4 दिन आपके पास है उसको देखते रहना है। जब इंटरव्यू वाले दिन जाइएगा तो कुछ जो अखबार के जो मुख्य समाचार है वो आपकी जुबान पे होना चाहिए, हो सकता है वो उनसे पूछेंगे। ठीक है, ओके बाकी सर। मेरे तरफ से तक रुपेश। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, जो बातें मेरे कलीग्स ने बताई उन्हीं के साथ मैं भी एग्री करता हूँ, और बस थोड़ा सा स्माइल रखना है, और बाल वगैरह को ठीक से कर लेना, और अच्छे से जाना है। अभी तो बहुत कम एज है, तो फिर टेंशन किस बात की है। ठीक है, हंसते मुस्कुराते ओके रहिए, सर। बहुत सारे ढेर जी सारी सर, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।